नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शुभ्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी और ख़ास जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए जानते हैं फैक्ट्स के बारे में। पहला, दोस्तों क्या आप क्लैवियोलिनोप्सिस सुलकाटा के बारे में जानते हैं? यह एक कवक यानी कि फंगस की प्रजाति है। यह बहुत लंबे, पतले, बेलनाकार, गुलाबी या नारंगी फलने वाले शरीर बनाता है जो पौधों के कूड़े के बीच जमीन पर उगते हैं। इस कवक को अंग्रेजी में मूल रूप से क्रिप्टोगैमिस्ट माइलस जोसेफ बर्कले द्वारा 1843 में दक्षिण अफ्रीका के यूटेनहेज में किए गए संग्रह में क्लावेरिया मिनीटा के रूप में वर्णित किया गया था। डच माइकोलॉजिस्ट कैस्पर वैन ओवरिम ने इसे वह नाम दिया जिसके द्वारा अब इसे 1923 में जाना जाता है। इसका फल शरीर बेलनाकार या कुछ हद तक क्लब के आकार का होता है जो 20 मिलीमीटर लंबे बेलनाकार स्टेप पर 70 गुना 7 मिलीमीटर तक होता है। कई फलों के शरीर एक साथ बढ़ सकते हैं या वे अकेले या 2-3 के समूह में विकसित हो सकते हैं। पहले तो वे पतला हो जाते हैं लेकिन बाद में अनियमित रूप से मांसल या फुलाए जाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ झुर्रीदार कुछ मोमी रंग के हो जाते हैं। लेकिन मांस गुलाबी या नारंगी गुलाबी होता है। स्टाइप एक समान रंग है लेकिन आधार पर हल्का गुलाबी समान है। मांस गंधहीन होता है, थोड़ा कड़वा स्वाद के साथ गाजर का हल्का स्वाद होता है। बीजाणु क्लबों के किनारों पर पैदा होते हैं और पतली दीवारें होती हैं। वे 5.8 से 7.2 को 5.8 से 6.8 माइक्रोन से मापते हैं और ग्लोबोज और ओप्लेसेंट हुए। दूसरा, लैटिपोरस। नाम क्या आपने सुना है? नहीं ना? लैटिपोरस दुनिया भर में पाए जाने वाले खाद्य मशरूम की एक प्रजाति है। कुछ प्रजातियां विशेष रूप से लैटिपोरस सल्फ्यूरस को आमतौर पर सल्फर सेल्फ, जंगल के चिकन मशरूम या चिकन कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे अक्सर चिकन मांस के समान स्वाद और बनावट के रूप में वर्णित किया जाता है। जंगल के चिकन नाम को एक अन्य खाद्य पॉलीपोर मैटेक के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह व्यक्तिगत अलमारियों की सीमा 5 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। ये अलमारियों की कई छोटे ट्यूबुलर फिलामेंट्स से बनी होती है। मशरूम बड़े कोष्ठकों में उगता है। कुछ ऐसे पाए गए हैं जिनका वजन 45 किलोग्राम से अधिक होता है। यह आमतौर पर पेड़ों के घावों पर पाया जाता है, ज़्यादातर ओक, हालांकि यह अक्सर नीलगिरी, यू, मीठे शाहबलूत और विलो, साथ ही कुछ प्रजातियों में कॉनिफर पर भी पाया जाता है। लैटिपोरस प्रजातियां परजीवी है और मेज़बान में भूरे रंग की सड़ांध पैदा करती है जिससे वह बे बढ़ते हैं। युवा फलने वाले शरीरों की विशेषता एक नम, रबरयुक्त, सल्फर, पीले से नारंगी रंग के शरीर की विशेषता होती है। कभी कभी चमकीले नारंगी सुझावों के साथ पुराने ब्रैकेट पीले पर और भंगूर हो जाते हैं, लगभग चौक की तरह, हल्के से तीखे होते हैं और अक्सर बीटल या स्लग वुडलॉज छेद के साथ बिंदीदार होते हैं। इसी तरह की प्रजातियों में लैटिपोरस गिलबर्टसोनी और एल कॉनिफेरिका शामिल है। विभिन्न प्रजातियों के लिए खाद्य योग्यता लक्षणों को अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं किया गया है, हालांकि सभी को आमतौर पर सावधानी के साथ खाद्य माना जाता है। तीसरा, दोस्तों आपने मोरचेला का नाम सुना है? मोरचेला टुमोरल्स खाद्य थैली कवक का एक जीनस है जो पैजीजेल्स के क्रम में शारीरिक रूप से सरल कवक से निकलता है। यह विशिष्ट कवकों में छत्ते के जाल के कारण छत्ते की उपस्थिति होती है जिसमें गड्ढों की टोपी होती है। विशेष रूप से कातालान और फ्रेंच व्यंजनों में रुचिकर रसोइयों द्वारा मोरेल बेशकीमती होते हैं। खेती में कठिनाइयों के कारण समशीतोष्ण क्षेत्र में जंगली नैतिकताओं की व्यावसायिक कटाई करोड़ों डॉलर का उद्योग बन गई है। उत्तरी गोलार्ध विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका, तुर्की, चीन, हिमालय, भारत और पाकिस्तान में जहाँ ये अत्यधिक बेशकीमती कवक बहुतायत में पाए जाते हैं। 1794 में
मोर्चेला एस्कुलेंटा द्वारा विशिष्ट जीनस पूरे वर्षों में काफ़ी टैक्सोनॉमिक विवाद का स्रोत रहा है। ज़्यादातर इसमें शामिल प्रजातियों की संख्या के संबंध में कुछ माइकोलॉजिस्ट ने 3 प्रजातियों के रूप में, कुछ और अन्य को 30 से अधिक के रूप में मान्यता दी है। वर्तमान आणविक फाइलोजेनेटिक्स का सुझाव है कि दुनिया भर में मोर्चेला की 70 से अधिक प्रजातियां हो सकती है। उनमें से अधिकांश उच्च महाद्वीप स्थानिकवाद और प्रांतीयवाद का प्रदर्शन करती है। मोर्चेला डिल पूर्व पर्स 1794 में क्रिस्टियन हेनरिक परसुन द्वारा टाइप किया गया था। मोर्चेला एस्कुलेंटा के साथ जीनस के लिए प्रजातियों के प्रकार के रूप में नामांकित किया गया था। आइकोनोग्राफिक प्लेट्स शामिल थे। मौलिक टैक्सोन मोर्चेला एलाटा, जिसकी असली पहचान अभी भी अनसुलझी है। इसका वर्णन एलियास फ्राइज ने किया था। मोर्चेला प्रजाति की पारिस्थितिक को अच्छी तरह से समझा नहीं गया क्योंकि प्रजातियां पेड़ों के साथ सहजीवी या एंडोफाइटिक संबंध बनाती है, जबकि अन्य मृतोपजीवी के रूप में कार्य करती दिखाई देती है। पीले मोरेल आमतौर पर कॉनिफर के बजाय पर्णपाती पेड़ों के नीचे पाए जाते हैं, जबकि ब्लैक मोरेल ज़्यादातर शंकुधारी जंगलों, अशांत भूमि और हाल ही में जले हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं और कभी कभी वसंत के बजाय शरद ऋतु या सर्दियों के महीने में फल लगते हैं, जो कि मोरेल के लिए विशिष्ट फलने का मौसम है। यह आमतौर पर यूरोप और भूमध्य सागरीय इलाकों में नैतिकता से जुड़े पेड़ों एबिस, पिन्स यानी कि पाइन, पॉपुलस, चिनार, एल्म, ओक, स्ट्रॉबेरी पेड़, चेस्टनट, एल्डर, जैतून के पेड़, सेब के पेड़, राख पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में अक्सर शंकुधारी जंगलों में पाए जाते हैं। मोरेल लगभग सार्वभौमिक रूप से वसंत के साथ जुड़ा हुआ है। कई आवासों में पाया जा सकता है। सर्द अवधि के बाद बढ़ती गर्मी की अवधि के दौरान मोरेल फलने की अधिक संभावना हो सकती है। ये एक वरीयता जिसे ठंडे सर्दियों वाले क्षेत्रों में बहुतायत के लिए श्रेय दिया जाता है। चौथा, दोस्तों, स्पैरेसिस के बारे में आपने सुना है। स्पैरेसिस यह एक परजीवी और सैप्रोबिक मशरूम की एक प्रजाति है जो अपने अद्वितीय आकार और उपस्थिति की विशेषता है और दुनिया भर में पाई जाती है। इसकी उपस्थिति को समुद्री स्पंज, मस्तिष्क या फूलगोभी के सिर के समान वर्णित किया जाता है, इसलिए इसका लोकप्रिय नाम है फूलगोभी मशरूम। स्पैरेसिस क्रिस्पा बहुत स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन उपयोग करने से पहले इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। सिलवटों में गंदगी और अन्य सामग्री हो सकती है क्योंकि जैसे जैसे यह बढ़ता है बेसिडियोकार्प पाइन सुइयों जैसी वस्तुओं को ढक देता है। इटालियन गैस्ट्रोनोम एंटोनियो कार्लुशियो ने कहा कि क्रीमी वाइट होने पर यूरोपियन एस क्रिस्पा को चुनना चाहिए क्योंकि एक बार पीला होने के बाद यह खाने के लिए बहुत ज़्यादा अपचनीय होता है। यह सुखाने और पुनर्गठन के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह अपने कार्टिलाजिनस बनावट को बरकरार रखता है और इसलिए सूप के लिए अच्छा होता है। एस क्रिस्पा का उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में भी व्यापक रूप से किया जाता है क्योंकि इसके सक्रिय औषधीय तत्व होते हैं। इसके औषधीय महत्व का बेहतर अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2018 में एस क्रिस्पा का जीनोमिक अनुक्रम प्रकाशित किया गया था। बेसिडियोकार्प के सूखे वजन में 43.6% बीटा ग्लूकोन तक पाया गया था, जिसे अनुमोदित किया गया था। जापान में कैंसर के इलाज के लिए और हाल ही में सूजन को दूर करने के लिए कोविड-19 रोगों के लिए अनुशंसित किया गया था। पांचवा, दोस्तों, क्या आप रसूला साइनोक्सांथा के बारे में जानते हैं, जिसे आमतौर पर चारकोल बर्नर के रूप में भी जाना जाता है। एक बेसिडियोमाइसिट मशरूम है जो इस तथ्य से जीनस के रसूला के अधिकांश अन्य सदस्यों से अलग है। इसके गलफड़े विभाजित नहीं होते लेकिन नरम और लचीले होते हैं। यह यूरोप में रसूला की सबसे आम प्रजातियों में से एक है। सबसे प्रमुख विशेषता कमज़ोर गलफड़े हैं जो स्पर्श करने पर चिकना महसूस करते हैं। यह लचीले होते हैं और टूटते नहीं हैं। टोपी 4 से 18 सेंटीमीटर चौड़ी, पहले उतल और बाद में चपटी और हरे से चमकीले भूरे रंग की होती है। वे रंग में काफ़ी भिन्न होते हैं। स्टाइप शुद्ध सफ़ेद, थोड़ा उतल, 6 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.5 से 5 सेंटीमीटर व्यास का होता है।
बीजाणु शुद्ध सफ़ेद होते हैं। लोहे के लवण से रगड़ने पर स्टिप हरी प्रतिक्रिया देता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, जिन्होंने भी मेरे वीडियो पर कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। और मैं उनकी बातों को सुन के आगे से ध्यान रखूँगी। थैंक यू।